स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है रिमझिम का क्लास 5 राख की रस्सी। इसमें देखिए एक मंत्री था, उसके बेटे था, उसके बेटे के बारे में कुछ बातचीत चल रही थी। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। भोलापन क्या होता है, वो उनका बेटा क्या था, कुछ ज़्यादा ही सीधा था। तो उसके तिब्बत के राजा जो थे, मंत्री जो थे, वो अपने बेटे से चिंतित रहते थे, भाई ये सीधा साधा है, कोई भी इसे उल्लू बना के ना चले जाए। ठीक है, इस टाइप से। तो तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों से सोचकर परेशान होते होंगे। मतलब हमारे हिसाब से भाई जो उसके पापा जो कि उसके मंत्री थे तिब्बत के, किन किन बात क्या क्या बातें सोचकर परेशान होते होंगे अपने बेटे के बारे में। ठीक है, आंसर देखिए। हमारे विचार से वे सोचते होंगे, वो सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह। अभी चिंता होती है बच्चों की कि वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो ये उनके पापा को चिंता थी, तिब्बत के राजा को, मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। मतलब अगर हम मंत्री की जगह होते, तिब्बत के उसका बेटा होता, उनका बेटा हमारा बेटा होता, तो हम क्या उपाय करते उसको ठीक करने में, उसको सीधा था उसे सही बनाने में, ताकि वो अपना खर्च चला पाए आगे चल के। मैं तिब्बत के मंत्री जगह होता तो अपने बेटे को प्यार से समझाता। मतलब ये देखिए लड़की कह रही है, मगर हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। मैं उसकी तरह होता तो क्या करता, मैं अपने बेटे को क्या करता, प्यार से समझाता, भाई ऐसे नहीं, इस टाइप से काम किया जाता है, इस टाइप से चालाकी लाई जाती है अपने अंदर। जी कि नेक्स्ट दे रखा है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। देखिए, मंत्री ने अपने बेटे को शहर दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। मतलब दुनियादारी मतलब आसपास के, हमारे आसपास कैसा माहौल रहता है, कौन कैसा व्यक्ति होता है, दुनियादारी समझ जाए उनका बेटा, इसलिए ताकि वो सीधा था, उसे वो चालाक बन जाए थोड़ा सा। इसलिए मंत्री ने अपने बेटे को कहाँ भेज दिया था, तिब्बत के शहर में भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है था, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। भाई उसने अपने बेटे को क्या था, भेड़ ली थी, भेड़ें थी, भेड़ें मतलब बकरी जो होती है, भेड़ें जो बकरी होती हैं, उनको लेकर उसे शहर में भेज दिया था। तो क्यों भेजा था, देखिए अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। तो ये तो पहले से ही था कि उनका बेटा सीधा था, तो इसलिए मंत्री के चाहते थे उनका बेटा क्या हो जाए, समझदार बन जाए, चालाक हो जाए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो, कुछ तो आज पड़ोस में किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो एक दूसरी जगह जाकर बस गया हो। जो उनसे बातचीत जाओ उनसे तो उनसे बातचीत करो। रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से खुश हैं। मतलब बताना है कि भाई हमारे आसपास में कोई व्यक्ति आया हो, बाहर से व्यक्ति आते हैं कि भाई आप बाहर से क्यों आए हो, तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है, तुम्हारा जीवन यापन अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है पहले से जहाँ आप पहले रहते थे। मतलब आपके आने का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो क्या दे रखा है इसमें, हमारे घर के बड़े लोग पहले गाँव में रहते थे। हमारे घर के कभी बता रहा है ऑथर जिसने लिखी है कहानी। तो क्या कहा उसने कि हमारे घर के लोग कहाँ रहते थे, पहले गाँव में रहते थे। मेरे पड़ोस के गाँव आकर रहने वाला बच्चा एक निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। भाई गांव से शहर में आओगे तो क्या मिलेंगी, आपको सुविधाएं मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेंगी। जहाँ जो चीज़ गांव में नहीं होगी वो चीज़ शहर में ऑब्वियसली होगी, फैसिलिटी। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। और वे क्यों छोड़ के आया होगा, कुछ परेशानी हुई होंगी उसके शहर में, उसके गाँव में, सॉरी, तभी छोड़ के आया होगा। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो एक तरह का अनाज है, जो हमें पता ही है क्या होता है, जिससे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में, अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करोगे। गेहूँ जो
मतलब क्या होता है भाई, आपको क्या करना है, जॉब एक बता रखा है उन्होंने, एग्जाम्पल दे रखा है उदाहरण, और उसके अलावा जो जितने भी अन्न होते हैं उस सबके नाम हमें बताने हैं, लिखने हैं। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, गेहूँ, बाजरा, चना, मक्का एंड सोयाबीन, यानी कि सब क्या है, ये अन्न है जो हमें खाते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रश्न 3, क्या गेहूँ और अनाज, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्ति संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं के वर्गीकरण इन दो प्रकार संज्ञाओं में करो। ले धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा, ये सब देखे आपको दे रखे हो, आपके करना है इसके हिसाब से इन्हों लगाना है। व्यक्तिवाचक संख्या और जातिवाचक संख्या कौन से, उनको अलग अलग करना है। देखिए व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी है, ले, शेरनी, तांबा, खिचड़ी व्यक्तिवाचक संख्या है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा होगी। इन शब्दों में जितने भी हमने अलग अलग कर दिए, कौन से व्यक्तिवाचक थे, कौन से जातिवाचक थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोच कर लिखो। देखिए अपने आप बतानी है कि ऊपर लिखी संज्ञा को आपने पढ़ लिया, उनके बारे में अलग जातिवाचक संज्ञा सोच लेगा। धातु में देखिए क्या आएगा, सोना, दाल, चावल। भोजन में रोटी, दाल, चावल। धातु में सोना आएगा, ठीक है, हो सकता है गलत है ये। शहर, दिल्ली, शहरों के नाम आ जाएंगे, देखिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा में देखिए धोती, साड़ी, कमीज। वेशभूषा मतलब जैसे क्या चीज़ पहने हुए है, पहनावा। नेक्स्ट देखिए आपके स्टोरी का क्वेश्चन है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, लोहा मान गए, था ना सचमुच पहले पर दहला, नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर चारों ओर गोली बनाओ, गोलाई में बैठ जाओ और एक एक करके आओ। उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। बीरबल मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग, सबसे मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, बेस्ट लड़का हो। देखिए आंसर देखिए, अध्यापक ने कहा तुम पानी का पत्थर ले जाओ। अध्यापक ने कहा तुम क्या, पानी का पत्थर ले आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढ कर खेल पूरा करें। चलो ये अपने आप को बताना है भाई। एक ने कहा पत्थर लेके आओ, मगर पत्थर ये क्या ले गया उनका स्टूडेंट्स, बर्फ़ का ढेला ले गया। बर्फ़ का ढेला आप ज़्यादा रख नहीं सकते अपने हाथ में, क्या हो गया उसका, जो टीचर थे वो क्या हो गए, देखते रह गए कि कितना दिमाग है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री ने अपने बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने बेटे का बताओ। देखिए इसमें पूछा है कि मंत्री ने एक बार क्या करा था, भेड़ों के बाल बेच दिए थे उसके बेटे ने, जो लेके गया था गांव में। अब क्या उसे क्या लगा, वो उसे पसंद नहीं आया। तो हमारे बताना है कि उसे पसंद आया था नहीं आया था अपने हिसाब से। ऐसा नहीं था जी कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से
अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। अभी क्या हुआ, लड़की, ये वाले भेड़ के बाल काटने का तरीका किसने सुझाव दिया था? लड़की ने दिया था। लड़की किसे मिली थी? मंत्री के बेटे को मिली थी गाँव में। ठीक है। सींग और जौ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग। पहली बार में क्या बेचे थे मंत्री के बेटे ने? बाल बेचे थे भेड़ों के, और दूसरी बार में सींग बेच दिए थे। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों को क्या किया होगा? मतलब उनके बता रहे हैं कि जिन लोगों ने भाई ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने क्या किया होगा। जिन लोगों ने, उत्तर देखिए, जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े, ऊन के कपड़े बना लिए होंगे बालों से, भेड़े के सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। सींगों से क्या बनाया होगा? सजावटी घर में लगाने के लिए सामान है, और कोई सामान बना दिया होगा। ये देखिए आप अपने आप करना है। देखिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होशियार हो गया, एक चालाक हो गया, तो दोनों में क्या फ़र्क है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? मतलब किस आधार पर कहोगे कि वह होशियार लड़का है या लड़की है, या बेवकूफ़ लड़का है या लड़की है? कुछ उसकी क्वालिटी देख के तो कहोगे, उसकी आदत देख के। तो हमने क्या दे रखा है? होशियार से तात्पर्य है समझदार। होशियार से मतलब क्या होता है? समझदार। जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। चतुर मतलब बहुत ज़्यादा चालाक होना, अपने बारे में सोचना, दूसरे को मतलब दूसरे के अपने अपने करते रहना, अपने काम निकलवाना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं उसे हम चालाक कहते हैं। देखा आगे नहीं आ गया? देखो, चालाक वो व्यक्ति होता है जो दूसरे से काम पड़े उन्हें और अपने तरह तरह की बातें करते रहे, वो चालाकी से करते रहे वो काम। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है वो समझदार, और जो समझदारी की बातें करता है, चालाकी की बातें नहीं करता है, तो क्या कहलाता है? वो समझदार व्यक्ति, समझदारी की बातें जो करता है। इसी प्रकार भोला का अर्थ सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़ है। अब देखो, भोला का अर्थ क्या हो गया? सीधा साधा, और बुद्धू का क्या हो गया? बेवकूफ़ हो गया। ये आपको याद करना है। देखिए स्टूडेंट्स, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? देखिए लड़की जो थी वो बुद्धिमान थी या समझदार थी, हम क्या कहेंगे अपने हिसाब से। भाई लड़की ने क्या दिया था? उपाय बताया था राजा के बेटा को कि ऐसे ऐसे करो, तो आप अपने जो आपको टारगेट मिला, अपने पिताजी ने जो कहा है वो आपका उनका पालन करो, पूरा कर लोगे, उनका दिया गया काम आप कर दोगे। लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि लड़की ने क्या करा था? बुद्धिमान क्यों कह रहे हैं? वह इंटेलिजेंट, क्योंकि लड़की ने अपने बल पर वह हर समस्या का समाधान आसान से ढूंढ रही थी। और समस्या मतलब क्या थी कि उसके जो राजा ने भेजा था अपने बेटे को काम करने के लिए, उसने, लड़की ने क्या करा? अपनी समझदारी से एक ही बार में उसका काम हल करवा दिया। देखिए कहानी में लोनपो गार के बेटे की लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत के बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद छांट कर और बेटे और लड़की को कोई नाम दो। मतलब क्या है? देखिए नीचे ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, इसमें से क्या करना है? पूरा पढ़ना है और आपको ये आंसर बता देना है। इन्होंने देखिए कौन से आंसर छाप रखे हैं। ये लोनपो गार के बेटे को हम नुखू नाम देंगे। लोनपो के बेटे को क्या देंगे? हम नुखू नाम दिया उन्होंने। जबकि लड़की को डावा नाम देंगे, और लड़की को किसका नाम देंगे? डावा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।